एवरीवन, तो वेलकम टू एसटी एजुकेशन। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एचटीएमएल में एंटिटीज़ क्या होती है। ठीक है, तो एचटीएमएल में एंटिटीज़ हम क्या होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट अवर लेक्चर फ्रॉम इंट्रोडक्शन। एचटीएमएल एंटिटीज आर स्पेशल कैरेक्टर। ये क्या होती है कि स्पेशल कैरेक्टर्स होती हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, रिजर्व कैरेक्टर के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती हैं। ठीक है, दे आर रिटन यूजिंग एन एम्परसेंड एंड फॉलोड बाय ए नेम और ए नंबर। ठीक है, ये नेम और नंबर के रूप में एम्परसेंड लगा के यूज किया जाता है इसका। ठीक है, तो फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और इसको एंड कैसे करते हैं हम, सेमी कोलोन लगा के। ठीक है, तो बाय यूजिंग द एचटीएमएल एंटिटीज, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो बाय यूजिंग द एचटीएमएल एंटिटीज यू कैन इजीली स्पेस यू कैन वी कैन यूजली डिस्प्ले कैरेक्टर। ठीक है, जैसे कि कॉपीराइट सिंबल के लिए ये सी यूज करते हैं। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर हो गए। ठीक है, और एसेंटेड लेटर हो गए। ओके, तो वी गोइंग टू द हियर, तो द एचटीएमएल एंटिटीज आर स्पेशल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट रिजर्व कैरेक्टर इन एचटीएमएल। ये क्या होता है कि जो एचटीएमएल में रिजर्व कैरेक्टर होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। दे आर यूज टू डिस्प्ले कैरेक्टर दैट हैव स्पेशल मीनिंग इन एचटीएमएल। इसमें क्योंकि एचटीएमएल में इनका स्पेशल मीनिंग होता है, क्योंकि जो ये सब रिजर्व की कैरेक्टर्स होते हैं इसके एचटीएमएल में एक स्पेशल मीनिंग होती है। सच एज फॉर द लेस देन सिंबल के लिए ये हो गया, फॉर द ग्रेटर देन सिंबल हो गया, एंड फॉर द एम्परसेंड इटसेल्फ एचटीएमएल एंटिटीज आर रिटन यूजिंग द यूजिंग एन एम्परसेंड। एम्परसेंड का यूज करता है। ठीक है, और फॉलो बाय नेम और नंबर, और नेम और नंबर इसके स्पेशल होते हैं। ठीक है, सारे कैरेक्टर्स के लिए, जैसे कि आपको कॉपीराइट सिंबल हो गया, अलग अलग चीज के लिए नेम और नंबर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो एंड एंडिंग विद सेमीकलन, ये मतलब अगर इसे एंड करना है तो सेमीकलन से हम इसे लास्ट में एंड करते हैं। ठीक है, अब क्या कॉमनली यूज क्या होता है ये एचटीएमएल एंटिटीज, देयर आर सम सेवरल कॉमनली यूज्ड एचटीएमएल एंटिटीज यू शुड फैमिलियर विद। फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट लेस देन सिंबल के लिए होता है, ग्रेटर देन सिंबल के लिए होता है, कॉपीराइट सिंबल के लिए होता है, आपको रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल के लिए होता है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए यूज होता है ये। दिस एंटिटीज विल नो अलाउ यू एड स्पेशल कैरेक्टर टू वेब पेजेस। स्पेशल कैरेक्टर मतलब आपको ऐड करना ना वेब पेजेस पे। जैसे कॉपीराइट सिंबल हो गया, ये क्या होता है कि जैसे कि कुछ कोई वेबसाइट है पार्टिकुलर आदमी का है। ठीक है, तो वो आदमी अपना कॉपीराइट कि अदर आदमी इस चीज का यूज ना करे, इसलिए कॉपीराइट सिंबल का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और नॉन ब्रेकिंग स्पेस क्या है इसके बारे में भी मैं आपको कोड करके बताता हूँ। नॉर्मल एनबीएसपी कहते हैं उसको। ठीक है, तो इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, और आप चलिए फिर एचटीएमएल एंटिटीज जो है ये सब तो मैंने आपको बताया ही। ठीक है, और देन वी गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। In addition to named HTML entities, you can also use decimal hexadecimal numeric entities. Okay, इसमें क्या कर सकते हैं हम, हेक्साडेसिमल न्यूमेरिक एंटिटीज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डेसिमल न्यूमेरिक एंटिटीज रिटन यूजिंग एंड लगा के हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, एंड हैश टैग एक्स हो गया। ठीक है, फॉलो बाय द डेसिमल वैल्यू, ये डेसिमल वैल्यू से फॉलो होता है। ठीक है, फॉलोड होता है। वाइल हेक्साडेसिमल न्यूमेरिक एंटिटीज आर रिटन यूजिंग द एंड हैश टैग एक्स। ओके, एंड फिर लास्ट में से भी, और जो है कि एडिशनली एचटीएमएल एंटिटीज कैन बी यूज्ड टू डिस्प्ले कैरेक्टर्स। ठीक है, ये डिस्प्ले के कैरेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एंड देयर आर नॉट अवेलेबल इन द करेंट कैरेक्टर इनकोडिंग। ओके, दिस मेक्स एचटीएमएल एंटिटीज अ पावरफुल टूल। ये क्या है कि पावरफुल टूल है। ठीक है, for unlocking the full potential of a special characters in your web content. Okay, then we go our thanks. ओके, तो हम शुरू करते हैं आपको एचटीएमएल एंटिटीज बताना। ठीक है, तो पहले मैं आपको एलआई एक
LI बना देता हूँ, ठीक है। लेस देन का सिंबल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लेस देन का सिंबल हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं, एंड का, और हम क्या लिखते हैं, LT लिखते हैं, ठीक है। LT लिखने से क्या होता है कि लेस देन का सिंबल होता है। मैं आपको साथ ही साथ ग्रेटर देन का भी सिंबल बता देता हूँ कि वो कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको यहाँ GT बस लिखना होता है ग्रेटर देन के लिए, ठीक है। और मैं आपको अपना लाइव सर्वर खोल के दिखलाता हूँ कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो आप देखिए, ये हो गया आपको लेस देन का सिंबल, ये हो गया ग्रेटर देन का सिंबल, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको ग्रेटर देन कर देते हैं, ठीक है जी। ओके, अब नाउ वी डिस्कस अबाउट हाउ टू राइट द ampersand symbol. Okay, for write that we copy that ampersand symbol. Okay, ampersand symbol. To write the one second, yeah. To write the ampersand symbol, we use this keyword, okay, and it show the ampersand symbol, okay. One second, yeah. Then we console, open with live server, this shows, okay, ampersand symbol, okay. अब मैं आपको सिखाता हूँ कि डबल कोटेशन कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर यूज द डबल कोटेशन, ओके, वी राइट LI, ओके। तो डबल कोटेशन, ओके, तो राइट दैट वी यूज एंड QUOT, ओके, OT, okay, so that is the reserve keyword, okay. Then we use, it shows the double quotation, okay. और उसी तरह सिंगल कोटेशन भी होता है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, डबल कोटेशन के लिए आपको, सिंगल कोटेशन के लिए आपको ठीक है, to write the single quotation you use and sign and write APOS, okay. It is a APOS, and after console the single quotation is represented, okay. Then we talk about copyright symbol, okay. To show the copyright symbol, because copyright symbol is mostly used, okay, you write simple copy, okay, and it's VS Code suggest you, and you say here the copyright symbol is created, okay. तो बस यही होता है, ठीक है। और मैं आपको एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल होता है, ये भी आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो उसके तो एक होता है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, ओके। तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेड मार्क के लिए हम यूज करते हैं आपको एंड REG, ओके। VS कोड आपको सजेस्ट करेगा और आप जैसे इसे रन करेंगे, ये है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का सिंबल, ओके। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि HTML इंटीजर्स को हम अपने वेब पेज में लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी और ज़रूरत पड़ने पे इनका यूज आपको करना होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें मार्केट में यूज होती हैं, ठीक है, सिंबल्स। क्योंकि आपको कोई भी चीज़ बनाना है, अगर कॉपीराइट ना है तो उसको कॉपीराइट के लिए वहाँ लिखना पड़ेगा, कॉपीराइट क्लेम के लिए, ठीक है। तो कॉपीराइट सिंबल बनाना पड़ेगा आपको। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल होता है, एम्परसेंड लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, क्योंकि जो कीबोर्ड में होते हैं लैपटॉप के उस। तो इसके बाद वाला लेक्चर हमारा सेमेंटिक टैग का आएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग बने रहें, इसके इसी तरह आपको जैसे सीरीज भी दी जाएगी, ठीक है।
और अपना जो हमारा एस टी एजुकेशन का कोर्स है, इसका प्राइस हमने बस 299 इसलिए रखा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें इनरोल करें, ठीक है। क्योंकि कोडिंग की दुनिया में इस समय के डेट में बहुत सारे जो है कि टीचर आपको पढ़ाते हैं, बताते हैं, ठीक है। जिसकी कोडिंग प्राइस बहुत ही, कोर्स प्राइस बहुत ही एक्स्ट्रा होती है, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को सस्ता रखा हुआ है क्योंकि हमारा मकसद इसमें पैसे कमाने का नहीं है। हमको बस क्या करना है आपको कि सही से सही मटेरियल आपको प्रोवाइड हो, ठीक है। और अगर आप लोग इस चीज HTML CSS JS में बेहतर होना चाहते हैं तो दिन डे बाय डे आप लोग प्रैक्टिस करते जाएं, चीज़ों को समझें, ठीक है। कि वो समझने से नहीं होगा, प्रैक्टिस भी जरूरी है। और आई एम द ट्यूटर ऑफ